हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम कराएंगे 13 सितंबर को ग्रुप डी में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, ए और बी की कुल आयु 80 वर्ष है। 8 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 15:17 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले उसने दे रखा है ए और बी की कुल आयु कितनी दे रखी है, 80 साल दे रखी है प्रेजेंट में। वर्तमान आयु कितनी दे रखी है उसकी, जो वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग दे रखा है 80 वर्ष। फिर उसने दे रखा है 8 साल बाद, 8 साल बाद दे रखी है उनकी आयु का अनुपात 15:17। क्वेश्चन में दे रखा है एक तो दे रखी है यूनिट आपकी वर्तमान में, एक दे रखी है 8 साल बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो वर्तमान से हमें 8 साल बाद जाना पड़ेगा या इससे 8 साल पीछे लौट के आने पड़ेगा। जब हम वर्तमान से 8 साल बाद जाएंगे तो ए की उम्र वही 8 साल बढ़ेगी और बी की उम्र भी 8 साल बढ़ेगी। तो 8 8 16 तो कितना हो जाएगा 96 दोनों की उम्र हो गई है 8 साल बाद। लेकिन इसके हिसाब से कितनी उम्र हो रही है, 15 17 कितने होते हैं आपके 32 हो जाएंगे। तो जब हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो 32 से 96 कितनी बजाएगा, 3 बजाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ चुकी है। अब वो पूछ क्या रहा है, बी की वर्तमान उम्र क्या है। अगर हम बी की बात करें तो बी की उम्र कितनी दे रखी है 8 साल बाद, 17 दे रखी है। तो 17 या 51, 17 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 51। तो बी की जो उम्र है 51 साल है 8 साल बाद। अगर हम वर्तमान में लौट के आएंगे तो 8 साल कम कर देंगे। तो जब हम 51 में से माइनस के 8 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 43। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 43 वर्ष। अगर दोस्तों यहीं पर वो ए की उम्र पूछ लेता तो 3 का मल्टीप्लाई 15 में करते कितना हो जाता 45 हो जाता। 45 में से फिर हम -8 करते क्योंकि बर्तन जाना है तो कितना हो जाता आपका 37। अगला क्वेश्चन है आपका 6 से 3 गुणा 597। दोस्तों देखने में ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, लेकिन असली बात इसमें यह है कि ये टाइम को बहुत खाएगा। तो आपको क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे करना था वो देखना है। इसने दे रखा है 603, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 से +3, और इसे लिख सकते हैं हम 6 से -3। तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, जैसे मान लो इसी में मान लूँ ए और इसी में मान लूँ बी। तो क्या फॉर्मूला बनना है आपका a + b और a - b। तो a + b कितना होगा आपका 603। 603 हो रहा है a + b, और आपका a - b कितना हो रहा है 597 हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा a² - b² का ही तो प्रसार होता है ये। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36 0 0 और 1 और 2 और 0 बढ़ जाएंगी। माइनस के b कितना है 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 3 का 9। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 9 5 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको पता है कि एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है। तो मान लो पहली संख्या और सेकंड संख्या अनुपात कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है। अगर जब इसमें हम 8 गुणा कर देंगे, इसमें हम 8 गुणा कर देंगे, तो ये कितनी निकल के आएगी आपकी 24, ये कितनी निकल के आएगी 40। तो दो संख्या कौन सी निकल के आएगी 24 और 40। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 24 और 40। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120। दोस्तों ये तो हो गया आपका बेसिक। अगर आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 × 5 × 8, ये इसका आंसर है 120।
अगर आपसे एलसीएम पूछे, एचसीएफ दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, तो डायरेक्ट आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए दे रखा है 15 दिन में, बी करता है आपका, ए और बी कितने दिन में करता है, ए और बी करता है 10 दिन में। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 15 की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। 10 का 30 में भाग देंगे तो ए प्लस बी कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। और हमें निकालना है बी की क्षमता निकालनी है। जब हम बी की क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे, मतलब 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1। तो आपकी बी अकेले, बी की क्षमता कितनी है, 1 है। बी 1 की क्षमता से कितने दिन में काम करेगा, तो 30 में 1 का भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, 30 डे। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, तो भुजा का क्यू आयतन दे रखा है आपका 216 दे रखा है, तो यहाँ से भुजा क्या निकल के आएगी आपकी, 6 निकल के आएगी, क्यों 6 का घन 216 होता है। अब पूछा क्या है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका, विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका a√3। ये क्या इस पे भुजा है, तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 19,677 है, तो इसका आयतन क्या होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को बताए 4πr² होता है। वो कितना दे रखा है आपका 19,677। इसमें वैल्यू रखेंगे 4 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर 19,677। दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका r² बराबर 19,677, ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा, गुणा 7/4 गुणा 22। दोस्तों यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही r की वैल्यू निकलेगी तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 πr3। आप इसमें r की वैल्यू रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या होगी। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/3 और 1/4 का एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा आपका 12। तो मान लीजिए कुल दूरी कितनी है आपकी 12 दूरी है इसकी, 12 किलोमीटर हमने इसकी दूरी मान ली। अब उसने क्या दे रखा है 1/3 दूरी, 1/3 दूरी कितनी होगी इसकी 4 हो गई, और 1/4 दूरी कितनी होगी इसकी 3 हो गई, और शेष कितनी बची 5। अब पूछ क्या रहा है वो शेष दूरी 50 किलोमीटर चलता है, तो औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, तो कुल दूरी कितनी है 12 है आपकी। अब निकालना हमें समय। 204 किलोमीटर चलता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना समय लगेगा उसको 4/10 लगेगा, प्लस फिर चलता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर, इसकी कितनी होगी 3/15, प्लस शेष दूरी चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5/50। अब आपको इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 3 से 1 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 5 से 1 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 12/2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। जब दोस्तों हम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 10 आएगा,
5 का 2 में जाएंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया आपका 4 2 6 7 10 हो गया। तो कितना निकल के आएगा 12 अपॉन 7/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया आपका 120/7। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक आयतन, दोस्तों एक आयत है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं का माप क्या है। दोस्तों उसने दे रखा है आयत की लंबाई 5x दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है उसने 4x। हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे रखा है उसने 90 दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 2, लंबाई कितनी है आपकी 5x प्लस चौड़ाई कितनी रखी है 4x बराबर 90। तो ये कितना हो गया आपका 9x हो गया, बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। x का कितना आएगा आपका 5 निकल के आ गया। अब पूछा क्या भुजाओं की माप क्या है, जब x की वैल्यू 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 5 गुणा 5 बराबर 25। अगर चौड़ाई की बात करेगा तो 4 गुणा 5 बराबर 20। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, x² + 6 बराबर x + 8 के मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है आपका x² + 6 बराबर x + 8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x² - x - 2 बराबर 0। तो दोस्तों हम 2 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर -2 हो जाए और जोड़ने पर -x हो जाए। तो हम क्या करेंगे 2 -1 -2 +1। जब हम इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है और गुणा करने पर -2 आ रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2 और x की वैल्यू 1 क्या निकल के आ रही है -1। दोस्तों ये तो हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। अगर इसे मतलब बेसिक से सॉल्व करेंगे तो उससे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अब हम इसे बेसिक सॉल्व करें तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखेंगे हम x² - 2x प्लस x -2 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा x -2। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x -2 बराबर 0। तो x + 1 और x -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी क्या आ रही है -1 आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अलग होती है। तो उसने दे रखा है जो बराबर भुजा हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की भुजा हैं और जो अगली तीसरी भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की भुजा है। तो उसने उसका क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों आधार तो इसमें दे रखा है 8, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पता है। जब दोस्तों हम इस पर लंब डालेंगे तो आपने पता होगा लंब जो डलता है 90 डिग्री का, तो वो भुजा जिस भुजा पर डलता है उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। तो ये कितनी की हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी कितनी की हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनना है और यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है 5² बराबर 4 का स्क्वायर प्लस इसे दोस्तों हम x मान लेंगे तो x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 25 16 के कितने बचे आपके 9 बचे और 9 का अंडर कितना होगा 3 होगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1/2। आधा कितना है 8 है, हाइट कितनी निकाली हमने 3 निकाली है, 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करती है।
यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और किस दूरी को 25 मिनट में तय कर लेती है। मतलब दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 20 गुणा 25। अब पूछ क्या रहा है, यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय वाला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, कुल दूरी कितनी है, इतनी दूरी है, समय कितना लग रहा है उसको, ये पूछा है उसने। तो समय टाइम बराबर क्या होता है 20 गुणा 25, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, समय कुल दूरी बट्टे कुल चाल होता है। अब उसने क्या बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी है, मतलब पहले 20 किलोमीटर थी और 5 किलोमीटर और बढ़ा दी, कितनी हो गई आपकी 25 हो गई। जब हम 25 से 25 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 20 मिनट। 20 मिनट क्या होगा इसका आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और उस चाल को चलता है वो 25 मिनट के लिए। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चलेगा तो उसकी कुल दूरी कितनी हो गई 20 गुणा 25 हो गई। अब समय पूछा है, समय वाला क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। उसने कहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दी है, तो वो कितनी हो गई, पहले 20 थी अब 5 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 25 हो गई। समय वाला होता है दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 25, 25 से 25 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका 20 मिनट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन दे रखा है, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जिसमें खुद का और एक का भाग जाता है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी 2 होगी, दूसरी क्या होगी 3 होगी, तीसरी क्या होगी 5 होगी, चौथी क्या होगी 7 होगी और पांचवी क्या होगी आपकी 11 होगी। अब उसने क्या पूछा है, इन सब का टोटल पूछा है, टोटल कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27 और 1 28, इसका आंसर हो जाएगा 28। अगर दोस्तों वो इसका औसत पूछता तो कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 का भाग दे देते तो कितना निकल क्या था 5 से 5 25 पॉइंट 5 6 30, 5.6 इसका एवरेज आ जाता। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो इसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 6 8 और 5 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा इसका 120। 120 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 120 एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्पीड कितनी दे रखी है उसकी 6 8 और 5। दोस्तों 6 की स्पीड से चलता है 120 किलोमीटर चलता है, तो चाल उसकी कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी 6 की स्पीड से 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो टाइम कितना लगेगा उसको लगेगा 20 घंटे। अगर वो 8 की स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 8 1 8 8 5 40 15 घंटे लगेंगे। अगर वो 5 की स्पीड से चलता है तो कितने लगेंगे उसको 24 लगेंगे। अब पूछ रहा है औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो दो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 120 गुणा 3। क्यों, क्योंकि उसने एक दूरी चली है 20 से, एक दूरी चली है उसने 8 से, एक दूरी चली है उसने 5 से, तो कुल दूरी होगी आपकी 120 गुणा 3। समय कितना लगा टोटल से 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 20 कितना हो गया आपका 55 हो गया, 55 और 4 कितना हो गया 59। तो कितना हो जाएगा ये 12 36 360 अपॉन 59, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है आपका 25 और 36 का मध्यानुपाती क्या होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है √AB। ए क्या है इस पे 25 है और बी क्या है इसमें 36 है, तो √25 गुणा 36, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 5 निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 6 निकल के आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का 8 + 4√2 और 6 - 3√2 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती को आपको पता है वही फॉर्मूला आता है √AB, फॉर्मूला इसका होता है √AB। ये मध्यानुपाती मान लिया x है, x की वैल्यू होता है √AB। तो यार दोस्तों हम यहाँ से
अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो ए क्या है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू है, और बी क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू है। तो हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 8 + 4√2 मल्टीप्लाई 6 - 3√2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 + √2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 - √2। इसके बाद क्या करेंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, बचा आपका 2 + √2 और क्या बचा आपका 2 - √2। दोस्तों यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसे ए मान लूँ और इसे मैं बी मान लूँ, तो फॉर्मूला बनना है आपका a + b और a - b। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, a² - b² का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 12 कोष्टक में a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 हो गया, -b² √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 × 2, तो कितना आंसर हो गया आपका 24। दोस्तों एक बार समझते हैं क्वेश्चन में क्या कराया आपके लिए। क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने मान लिया दोस्तों ए की वैल्यू मान ली ये वाली और बी की वैल्यू मान ली मैंने ये वाली। मध्यानुपाती फॉर्मूला होता है x बराबर √ab। जब अंडर रूट को हटाएंगे, जब इसे हम अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x² क्या होगा a b हो गया। यहाँ पे x² बराबर क्या हो जाएगा 8 + 4√2 और 6 - 3√2। जब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 + √2 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 - √2। अब यहाँ 4 × 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 + √2 बचा और यहाँ पर 2 - √2 बचा, तो ये बनना है a + b a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² के -b²। यहाँ पे ये फॉर्मूला निकलेगा, तो a क्या यहाँ पर 2 है, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 निकलेगा तो -2 हो जाएगा, तो कितना होगा 12 दूनी 24। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई आपकी x² की। और हमें x की वैल्यू पूछनी तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x बराबर √24। √24 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।